आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि आपने चेयरमैन पद से उनको हटवा दिया और आपके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। देखिए, मुर्दाबाद के जिंदाबाद के नारे लगाना ये कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जो बात कहना चाहूँगा, आज मेरा समाज यहाँ आया हुआ था, मैंने सारे समाज के सामने अपनी बात रख दी। अब मैंने समाज को ही ये निवेदन किया, प्रार्थना की है कि भाई इसको जिस प्रकार से जो ये माहौल है, इस माहौल को शांत किया जाए, क्योंकि सोन भी हमारा है, हम भी सोन के हैं। सर्व समाज की से राजनीति चलती है, अकेले एक समाज से राजनीति चलती। सोन जी को भी चाहे पार्षद बनाने की बात है, चाहे चेयरमैन बनाने की बात थी, वो भी सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया था। मैं विधायक बना, मेरे को भी सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया। जो सरकार बन रही है, जो विधायक बने हुए हैं, इनको भी सभी ने सर्व समाज के लोगों ने वोट दी। सर्व समाज से ही आदमी आगे बढ़ता है, तो हमें जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं सर्व समाज के बारे में भी। योगेंद्र जी, कल हमने 17 महापार्षद से उनसे बात की, उनका कहना था, उनमें से कुछ राजपूत समाज के भी थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो रोड समाज है वो जिनको जिम्मेवारी मिल रही है, उनके साथ खुद राजपूत है और वहाँ पर भी बैठे हुए नजर आ रहे थे। कैसे देखते हैं? ऐसा है, राजपूत समाज के जो हमारे भाई हैं श्रीमान सोहन सिंह जी, उनके साथ भी रोड समाज के लोग थे। मैंने पहले ही कहा, समाज ये सर्व समाज के बिना कोई राजनीति नहीं होती, कोई देश नहीं होता। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, विभिन्नताओं में भी एकता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन जो संस्कृति और सभ्यता हमारे देश की है वो विदेशों में नहीं है। तो इसलिए हम सबको हमेशा भाईचारे को बनाए रखने की आपकी तरफ से तो मीटिंग भी करवाई गई, कई बार प्रयास। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी तरफ से नहीं, सभी विधायकों का प्रयास रहा, सभी ने एक करने का प्रयास किया। इस काम को कैसे ये निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसका भी प्रयास किया गया। चंडीगढ़ में स्पीकर के साथ थे, साथ में हम 4 विधायक थे, 5 ने वहाँ बैठकर लगभग 3.5-4 घंटे बैठक की। उन 3-4 घंटे की बैठक में भी जिस प्रकार से जो बात हुई, 3 ऑप्शन निकल के आई। जब इनको भी आधा घंटा समय दिया गया, भाई आप अंदर कराओ, जो आप कराओ, हम उसके बात को आगे बढ़ा देंगे, लेकिन इनसे नहीं हुआ। उसके बाद नहीं हुआ तो इनको पहली ऑप्शन दी कि भाई ग्रांट का ही तो रोड़ा है, भाई ग्रांट आप एक समान अपने हिसाब से दोनों मिलकर बांट लो। सोहन सिंह जी कहने लगे भाई नहीं, ग्रांट मैं तो केवल उनको दूंगा जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ नहीं है उनको ग्रांट मैं नहीं देता। फिर विधायकों ने कहा भैया तो कोई बात नहीं है, तो जब हम कह रहे हैं भाई मिलके बांट लो। फिर दूसरी ऑप्शन इनके सामने रखी, भाई 4 साल तूने कर लिया, 1 साल इसको दे दे। वो बोले ये भी नहीं। फिर उसको कहा भाई तू दे दे, जा तूने 4 साल दिया होगा ना, जब ये मेरे को 1 साल नहीं देता तो मैं 4 साल मैंने तो फिर भी निभाया। तो उसके बाद तीसरी फिर आखिरी डिमांड रखी, आखिरी जो सुझाव रखा विधायकों ने, वो सुझाव दिया भाई पर्ची डाल लो, जिसकी पर्ची निकल जाएगी वो मंजूर होगा। ये बोले पर्ची नहीं डलती। तो चौथा तो मेरे फ्लोर टेस्ट का ही था जो 23 तारीख को हुआ। योगेंद्र जी, आपने तो घर में 25 सदस्य दे दिए थे, अपना घर वो खुद नहीं संभाल। देखिए, मैंने नहीं दे दिए थे, माननीय मनोहर लाल जी ने दे दिए थे। अरविंदर कल्याण जी तत्कालीन हमारे दूसरी बार के विधायक थे, गरोंडा थे, वो भी साथ थे। हमारे राम कुमार कश्यप जी भी साथ थे, संगठन पूरा साथ था प्रदेश का। हमारे तत्कालीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, उनका भी आशीर्वाद था, सभी का आशीर्वाद था। उनकी वजह से ही 25 के 25 पार्षद हम उस समय के हमारे 2 ये विधायक थे और एक मैं, इनको इनके हाथ में सौंप के आए थे। और ये क्या से बनी क्या नहीं बनी कि अपने कुनबे को संभाल नहीं पाए। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि इनको अपना जो एक कोरम था वो तो बरकरार रखने की जरूरत थी। 25 में से 13 तो इनको कहीं ना कहीं रखने चाहिए थे। कहाँ क्या चूक रही, इसके बारे में तो वही विस्तार से बता पाएंगे। मतलब संभाल खुद नहीं पाए, गद्दारी के आरोप औरों पर लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में देखिए रजत जी, वो आपके सामने है, जो आप वो वहाँ सुन रहे हो, देख रहे हो। और मैं तो देखिए, चाहे वो बुरा कहें, गाली दे, बुरा करें, कोई बात नहीं, उनकी अपनी कहते हैं व्यवहार उनका है। तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ भाई
जो मेरे अंदर संस्कार मेरे माता पिता से मेरे परिवार से आए हैं, मैं तब भी कह रहा हूँ मेरा भाई है वो। उनका कहना है कि योगेंद्र राणा कहते थे ग्रांटें मैं बांटूंगा। यदि ये बात किसी ने कही हो, मैं अकेला नहीं, वहां मेरे से अलग स्पीकर साहब और 3 विधायक हो रहे हैं। यदि कोई ये बात कह दे, आप पत्रकार हो, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, आप अलग अलग की बाइट लेकर आना। खुद बोले यदि मैंने क्या, यदि मैं आप तीनों की 4 हो रहे हैं मेरे से अलग, उन सब की बाइट लेके आना, उनके सब के कहीं ना कहीं आप बातचीत करके आना। यदि कोई कह दे योगेंद्र राणा ने कोई शर्त रखी, योगेंद्र राणा ने कोई बात रखी, तो मैं आपका चोर, सारे समाज का चोर, पत्रकारों का भी चोर। सोहन सिंह ने कहा है कि गांव-गांव में जाकर योगेंद्र के खिलाफ प्रचार करेंगे। कोई बात, देखिए वो उसका अपना अधिकार है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वो आदमी कोई कहीं भी जाए। तो योगेंद्र जी, एक पार्षद ने आरोप लगाए हैं कि सोहन सिंह ने उन्हें कहा था कि अरविंदर कल्याण को हरवाना है और जो कांग्रेसी साथी हैं उनको जितवाना है। देखिए वो बयान मैंने भी सुना था, जब वो पार्षद कोई बात कह रहा है तो उसमें सच्चाई तो होगी। उन्होंने कसम खाई है, कसम खा के कह रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो बात होगी। क्या सोहन सिंह जो है विधानसभा चुनाव में पार्टी छोड़ने वाले थे? इस बात का पार्षद ने खुद कहा है। इस बात का देखो वो उन्होंने। योगेंद्र जी, आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने में भाईचारा खराब हो जाता है ऐसी बातों से, क्या संदेश? मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, विशेष रूप से राजपूत समाज से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आज मेरा समाज यहाँ आया था, मैंने अपने समाज के सामने सारी बातें रखी, सारा स्पष्टीकरण दिया, और मैं इस पूर्ण समाज को कहता हूँ कि इस भाईचारा को बनाकर रखिए। राजनीति पे रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन भाईचारा सदा यही रहेगा। सदा यही रहेगा, सर्व समाज यही रहेगा। खाली एक बिरादरी से समाज नहीं चलता, सर्व समाज से समाज चलता है। आपको नहीं लगता कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं इस मामले में भी, समाज को दो फाड़ करने में लगे हुए हैं? मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, उनसे मेरा निवेदन है कि राजनीति का अखाड़ा कुछ और होता है, भाईचारे का, समाज का अखाड़ा कुछ और होता है। आप भाईचारे में राजनीति ना लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठीक रहेगा।